वेलकम टू रामबान। मैं हूं उमेश शिकारा और मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी हेल्थ जर्नी पर जहां हम हमारे कल्चर, हमारे जीन्स, हमारी फूड चॉइसेस को समझते हुए अपनी हेल्थ को समझ पाएंगे। इन माय एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद एथलीट्स, नॉन एथलीट्स, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स, रीलिंग इन पेन बिकॉज ऑफ structural alignment or imbalance or metabolic issues or overweight or neural issues. One interesting finding that came to light is that people were looking elsewhere. माने वो प्रॉब्लम की जड़ को नहीं देख पा रहे थे. And the reason, in my view, is perhaps that we need a broader lens to reach to the root cause of the problem. This podcast will help you to reach to the root cause of the problem, क्योंकि अगर हम रूट कॉज तक पहुंच गए तो इस विशाल चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे. और ये गलत नहीं होगा कहना that we need no less than a Rambaan to break into this चक्रव्यूह. आइए समझते हैं अपने इस जहां को और बनाते हैं रामबाण. हाय, वेलकम टू रामबाण. आज हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है और किसी किसी को ज़्यादा भूख क्यों लगती है. हम सब उन लोगों को जानते हैं जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा काफ़ी कुछ खाते हैं दिन में. एंड बच्चों के ख़ास तौर पे काफ़ी तकलीफ़ है कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है. तो क्या वो भूख लगना वो उनका कैरेक्टरिस्टिक है या उनके बियॉन्ड है? कैन दे कंट्रोल इट? कैन वी कंट्रोल हंगर? आई डोंट थिंक सो. एंड आई एक्सप्लेन टू यू व्हाई. दिस इज बियॉन्ड अस. तो हमें रिपेयर जो मैकेनिज्म है वो हमें कहीं और करना है. हमारे थॉट प्रोसेस से रिपेयर नहीं होगा वो कि यार नहीं खाऊंगा मैं, तो आपने कुछ बोला कि यार मैं नहीं खा रहा, बट देन व्हाट हैपेंस, यू गिव इन टू इट आफ्टर सम टाइम, राइट? एंड देन यू एंड अप ईटिंग. So what is, I would like to call it an eating disorder. So eating disorder माने कि आपने एक खाना ब्रेकफास्ट किया and before lunch at 1, let's say you had breakfast at 9 and within 4 hours you felt hungry again. Before lunch, I mean not at lunch, before lunch. Likewise आपने 1 बजे लंच किया, 3 बजे आपको फिर भूख लगी, फिर आपने चाय लिया, चाय के साथ जो भी आप बिस्किट या जो भी कुछ खा रहे हो, या फिर 5-6 बजे फिर कोई स्नैक खाया, फिर 7 बजे फिर खाया, फिर आपने डिनर किया and again early in the morning you're feeling hungry. So this is eating disorder and this is actually beyond you to control. The factors that can control it are different and you must understand those factors and only then you can control that. So this episode is about controlling those factors और ये सब के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे आप मिडिल एज में हैं, चाहे आप ओल्ड एज में हैं. This applies to everyone because the same system works for everyone. Now why do we feel hungry या extra hungry, I should say. So there are 2-3 reasons. Number 1, it's hormonal. It's hormone driven, which I'll explain to you कौन से हार्मोन क्या करते हैं. Second is it depends on the kind of food you are eating. उस फूड का सोसाइटी स्कोर क्या है. I'll explain to you all this कि क्या है ये, क्या होता है. And third is the concept of lipostat, which is maintaining our fat in our body. तो ये 3 सब्जेक्ट्स को, इन 3 पॉइंटर्स को अगर हमने समझ लिया तो ना केवल हम अपने न्यूट्रिशन के अंदर वो चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमें कम भूख लगेगी, बट हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी विल बी एबल टू डिक्रीज द नंबर ऑफ मील्स दैट वी आर हैविंग. एंड सो या लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स वन बाय वन. चलिए सबसे पहले बात करते हैं खाने की कि यार खाना तो खाना है. ऐसा खाने में क्या है कि एक आदमी को खाने के बाद ज़्यादा भूख लग रही है, दूसरे को नहीं लग रही. खाना सेम खा रहे हैं. बिकॉज इन इंडिया, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज फॉर इंडिया स्ट्रिक्टली, सो आई ओनली स्पीक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि हमारे बच्चे कुछ और खा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ और खा रहे हैं, हम कुछ और खा रहे हैं. ऐसा नहीं होता हमारे घरों में. हम सब एक ही मील खाते हैं. तो उसी मील के अंदर ऐसा क्यों होता है कि फैमिली के आधे मेंबर्स को भूख लग रही है दोबारा से और दूसरों को नहीं भूख लग रही? तो एक तो खाने का फैक्टर आता है जो बच्चों के केस में ज़्यादा अप्लाई होता है. पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वाई चिल्ड्रन फील सो हंग्री. उसके कारण है कि उनका खाना क्या है, वो खाना किस तरह का खा रहे हैं. अब एक चीज़ आप
अपने सबकॉन्शियस में, अपने माइंड में फंडामेंटल जो है उसको बिठा लीजिए। वो ये है कि जिस भी खाने में मीठा होगा, रिगार्डलेस ऑफ हाउ हेल्दी दैट फूड इज, वो कुछ भी करेगा लेकिन वो आपका पेट नहीं भरा हुआ रख सकता ज्यादा देर तक। आपने गन्ने का जूस विच इज प्योर शुगर, एंड आई ट्राइड इट सेवरल टाइम्स, आई लव इट इन समर्स एंड आई यूज इट एज अ प्री वर्कआउट, तो मैंने उसको पिया, ट्रस्ट मी आफ्टर हाफ एन आवर यही नहीं पता लगता वो गया था या पिया भी था कुछ, प्योर शुगर। और मैं अगर उसकी कैलोरी लिखने बैठूंगा तो नंबर ऑफ कैलोरीज दैट आई हैड इन अ गन्ने का जूस बिग ग्लास इज मोर देन माय ब्रेकफास्ट कैलोरीज। सो जाहिर सी बात है कैलोरीज इज इनइफेक्टिव देयर। कैलोरीज है, इट्स देयर इज अ फंडामेंटल, दैट्स फिजिक्स, बट व्हाट आई मीन टू से इज इन जनरल सेंस जो हम बात करते हैं कैलोरीज के बारे में। तो जिस भी खाने में मीठा है, एंड आई एम अगेन रिट्रिएटिंग दिस, जिस भी खाने में मीठा है उस खाने से कभी भी आपका पेट भरा हुआ नहीं रह सकता, चाहे वो मिठाई है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक है, चाहे वो मीठा दूध है, चाहे वो मीठी लस्सी है, चाहे वो गन्ने का जूस है या नॉर्मल फ्रूट जूस है, नंबर वन। और बच्चों को हम काफी कुछ इनमें से देते हैं, नाउ यू कैन रिलेट विद इट। नंबर टू, एनी फूड विच हैज स्वीट, कॉर्नफ्लेक्स हो या कोई और हो, या इवन ब्रेड हैज लॉट ऑफ शुगर बाय द वे। तो जिस भी खाने में अगेन मीठा ज्यादा है उससे पेट ज्यादा देर भरा नहीं रहेगा, बच्चे को भूख ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो भी कारण है कि यार मैंने भी ब्रेड खाई, मेरे बच्चे ने भी ब्रेड खाई, फिर बच्चे को क्यों भूख लग रही है और मुझे क्यों नहीं लग रही है, ये भी अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है। बिकॉज आई एम एजेड, आई एम एल्डर टू दैट किड, राइट। तो हमारी एज के साथ सेंसिटिविटी बढ़ती रहती है। बच्चे आर, देयर किड्स आर कॉन्स्टेंटली बर्निंग एनर्जी, एंड देयरफॉर अनलेस एंड अंटिल दे ईट अ होलसम डाइट जो उनको फुल रखे, they will keep feeling hungry because they are bursting with energy in whatever they are doing. So their calorie expenses is quite a lot. They are quite energetic because their appetite is also low. So comparatively they end up burning more. But then some don't. These days children don't, and that's why you see them in all shapes and sizes. तो पहली चीज तो खाने की होगी, तो इसको हम एक साइंटिफिक टर्म है जिसको बोलते हैं सशाइटी। सो कुछ खानों का सोसाइटी स्कोर हाई होता है, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो आपके जो लेग्यूम्स हैं, राजमा, छोले या कुछ दालें, चने की दाल, इनका स्कोर बहुत हाई होता है सोसाइटी स्कोर। माने जब आपने वो खाया तो आपको फुलनेस ज्यादा लगेगी, आपका पेट ज्यादा भरा हुआ रहेगा और ज्यादा देर तक भी भरा हुआ रहेगा। दैट इज वन। सो फूड डिफरेंस, नाउ यू अंडरस्टैंड, यू कैन रिलेट विद द चिल्ड्रन। नाउ कम्स सेकेंडली द हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स कैसे रोल प्ले करते हैं इसको भी समझते हैं कि देयर आर, आपको एक हार्मोन बस समझना है, लेप्टिन। तो लेप्टिन एक हार्मोन है जो हमारे एडिपोसाइट से रिलीज होता है, माने जो हमारे फैट स्टोरेज है, जो एल्मीराज हैं जहां हमारा फैट स्टोर होता है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लेप्टिन बोलते हैं। और वो कैसे रिलीज होता है, जैसे जैसे हमने खाना खाया वैसे वैसे वो रिलीज होना शुरू हुआ, और उसका मतलब होता है कि जितना वो हाई होगा इसका मतलब उतना ही हमारा पेट भरा हुआ है। तो आपका जब पेट भरने का मतलब क्या होता है, जब आपका पेट, मान लो आप कहते हो मेरा पेट भर गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो लेप्टिन हार्मोन है वो ब्लड में ठीक ठाक है, जो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। अब दैट क्वांटिटी ऑफ लेप्टिन सिग्नल्स द ब्रेन दैट आई एम नॉट हंग्री नो मोर, आई एम फुल, एंड देन द ब्रेन डज द रेस्ट, कि अब आपको भूख नहीं लगेगी क्योंकि आप फुल है। और दूसरा हार्मोन होता है ग्रेलिन। अब जो ग्रेलिन है वो आपका स्टमक से रिलीज होता है, और वो उल्टा है कि जब आपको भूख लगेगी तो वो स्टमक रिलीज होगा, स्टमक से हार्मोन रिलीज होगा स्टमक से, ऑब्वियसली स्टमक से, क्योंकि स्टमक में कुछ है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो हार्मोन रिलीज करेगा कि यार कुछ नहीं है, इट्स एन इंडिकेशन, एंड दैट इंडिकेशन कन्वर्ट्स इनटू हंगर at some stage after some level, and then you feel hungry again. So that these two hormones, and I'll tell you how we can control these hormones and all that in the next solution aspect. Now third thing is lipostat. Now lipostat is a concept which is derived by scientists, and it is just like a thermostat. So we have a lipostat in our brain, छोटा सा एक
हमारा क्या कहोगे उसे, एक पाथवे लगा लेते हैं, एक मैकेनिकल पाथवे है, और उससे क्या होता है कि वो आपके फैट को मेंटेन रखता है. जैसे करंटली आई एम एट लेट्स से 9.5% फैट इन माई बॉडी. आई स्टे लाइक दैट, आई स्टे बिटवीन 9 to 10% मोस्टली. तो मेरे लाइपोस्टेट का काम क्या है कि अगर मैंने जितनी मर्जी कैलोरीज खाई उसने मेरा फैट स्टोरेज 9 से 10 रखा. अगर मैंने ज़्यादा कैलोरीज खाई तो उसने 9 से 10 मेरा फैट स्टोरेज रखा और मेरा कैलोरी बर्न बढ़ा दिया. अगर मैंने कम कैलोरीज खाई तो मेरा उसने बीएमआर कम कर दिया, कैलोरी बर्न कम कर दिया और 9 से 10% फैट रखा. इसीलिए हम हॉलीडेज पे जा सकते हैं 3-4 दिन के लिए, और जब वापस आते हैं और 4-5 दिन के बाद हम मेजर करते हैं तो हमारा वेट बढ़ा हुआ नहीं होता है. जिसका बढ़ा हुआ होता है उसके और कुछ और कारण है. आई विल टॉक टू यू लेटर अबाउट दैट. और आप शादी में गए या कुछ किसी घर में शादी है, आपके घर में शादी है, 2-3 दिन आपने खूब खाया पिया, यू विल फील ब्लोटेड बिकॉज यू आर ओवर ईटिंग, बट यू डू नॉट गेन वेट इन अ कपल ऑफ डेज. यू डोंट. अगर वो आप स्केल पे मेजर भी कर रहे हो, पहले तो करना ही नहीं चाहिए. अगर कर भी रहे हो तो इट इज मोर टू डू विद द वाटर कंटेंट विच कम्स विद फूड. तो वो वेट गेन नहीं होता इतनी आराम से. दैट इज मेंटेन्ड बाय लाइपोस्टैट. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज. अगर आपका ग्लूकोज हाई रहता है, इंसुलिन हाई रहता है, तो उसके कारण बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण फैट रिलीज होना कम हो जाता है. बट देन यू आर बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग फूड बिकॉज देयर इज नो फैट and mitochondrial health is compromised, so there are a lot of pathways that go simultaneously that will make you feel hungry, more and more hungry, and you end up eating more food. आइए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की. और सॉल्यूशंस हमें ढूंढना है सबसे पहले खाने में, बिकॉज ये एक ऐसा नहीं है कि आपने किसी को सामने बिठाया आपने और उसको समझा रहे हो आपके बेटा इतना नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए. इट डजंट वर्क बिकॉज द कॉल इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड. किसी को भूख लग रही है तो भूख लग रही है. हाउ डू यू कंट्रोल दैट? बड़े आदमी फिर भी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं कि चलो मैं नहीं खाऊंगा, बट कब तक? तो असेंशली वी हैव टू अटेंड टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? जब तक भूख लगती रहेगी आप कब तक अवॉइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की. और बच्चों को हम ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे उनका ये रेगुलर मंचिंग, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए. आई डोंट थिंक इट इज हेल्दी बिकॉज आई हैव ऑल्सो ग्रोन माई चिल्ड्रन एंड आई हैव सीन अदर चिल्ड्रन एज वेल. आई डू नॉट थिंक इट्स अ गुड हैबिट टू कीप गिविंग देम समथिंग. ये बहुत सारे हमारे यहाँ इसको प्यार भी माना जाता है, लाड माना जाता है कि यार ओ बच्चे को भूख लगी है, दे दो, ये खा लो, वो खा लो. बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. तो वही उनकी स्टैंडर्ड मील्स होनी चाहिए जो बड़ों की होती है. अब उसके अंदर एक क्लेवर चीज आप क्या कर सकते हैं बच्चों के केस में खास तौर पे, क्योंकि बच्चे सब्जियां भी नहीं खाते हैं. तो बच्चों के केस में एक फ्रूट्स और ऐसी सब्जियां जो बिल्कुल टच नहीं करते हैं उसका एक स्मूदी बना दो. और उसके अंदर कुछ ऐसा चीज डालो, चॉकलेट या कुछ और. इवन इफ यू वांट टू पुट एन आइसक्रीम इनटू इट, पुट एन आइसक्रीम इनटू इट इन समर्स, डजंट मैटर. पुट समथिंग दैट मेक्स इट स्लाइटली टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल एंड डू नॉट गिव टू मच. मतलब एक नॉर्मल ग्लास आप उनको दो और उनको बोलो ये दवाई है, आंख बंद करके पी जाए अगर टेस्ट नहीं आ रहा है. और टेस्ट आ रहा है तो वंडरफुल. अगर वो टेस्ट बिल्ड कर सकते हैं, बिल्ड तो कर ही नहीं सकते बिकॉज आई नो यू कैन स्मेल करेला एंड यू कैन स्मेल ऑल दोज वेजिटेबल्स एंड किड्स कैन. तो वो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा है कि अगर आप उनको अगर वो घर पे हैं तो आप उनको दोपहर को या सुबह किसी भी टाइम या शाम के टाइम एक टाइम एक ऐसी मील दें. और वो कैसे होने चाहिए? या तो ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए वो मील, क्योंकि उसके बाद वो स्कूल जा रहे हैं, दे विल स्टे क्वाइट एक्टिव, और स्कूल में अलाउड नहीं होता है लंच तक खाना, दे कांट रियली मंच. So that is a good time to give them. Or if like morning is like okay fine, the kid is lazy and he's still not recovered his sleep, तो बड़ा मुश्किल है खाना उस समय पे. तो you can give this smoothie at around 4 o'clock, 4:30 when a child is back home and before his playing time, before he goes to the park, you should give him that, so that now he is full on energy and he has got fiber as well.
He's got all the necessary vitamins through vegetables and fruits, and then he will feel full. They will feel full. They'll not feel empty. That is one way of looking at it. Second is, of course, you have to keep a watch on their junk food. You cannot have them, cannot give them, keep giving them one junk food followed by the other. Little bit of junk is okay, because junk, what makes a food junk? It is a metabolic machinery. So if something could be junk for you, a pack of chips, small pack of chips is junk for you, or can give you glucose spike, and it could be good for me, and it doesn't give me anything, and it gives me like happy mood that, oh, पेट भर गया मेरा. So junk is made by created by our metabolic machinery. But for kids, for example, you cannot back it up. So you cannot give a big, large pack of chips and then you give them a soft drink, a Coke or a Pepsi or whatever. No, that is like wholesomely junk, if at all there is a term like that. Absolute junk. You cannot do that. So you say that you take one of the two, or you take both in smaller quantity. That's the way to manage it. You cannot give them both in big quantity and simultaneously. The best is that you give them at separate times, one in the first half, one in the second half. If you are really, if have to give them and you have no choice, but then you have to separate it. Now coming to adults and why they feel hungry, it's more or less the same reason, but except that we don't eat junk in middle age or office going people, not too much junk. But then you may be eating food that is creating it, because anything which is sweet will get you hungry quickly. Anything which is easily, which your body is not able to digest well, will also bloat you, but it doesn't kill the hunger somewhere. So you have to eat food together with salad, possibly, especially the afternoon one, because अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो एक लंबा गैप होता है. Let's say you are having lunch at 1 o'clock and then you are leaving office at 6, तो 5 घंटे तो already हो गए. By the time you reach home it's 7:38, so 6, 7, 8 hours. Now that's a long window, especially when you're working. So you need a snack in between, right? So the right way to keep it balanced is to एक ऐसा snack लो जो filling हो. ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं जिनको भूख ज़्यादा लगती है. ये नॉर्मल जिनको नहीं लगती है उनके लिए आप कोई भी स्नैक खा सकते हैं, आप फ्रूट भी खा सकते हैं. बट जिनको भूख ज़्यादा लगती है उनके लिए फ्रूट 4-5 बजे विल नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज इट विल कीप यू हंग्री. तो आप कुछ, अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं, whenever I speak about these things, I mean good quality. I do not mean के compromised quality one. तो आप अगर वे प्रोटीन लेते हैं तो that's a good start of the day as well. As a breakfast you can consider that. Otherwise you can eat like I always say, eggs in breakfast or high protein and high fat meal in breakfast. Then you will not feel hungry until lunch. फिर आपने लंच में कुछ खाया तो 4-5 बजे भी आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आप हल्का सा हैवी फील करें, रादर देन टेकिंग अ लाइट packed food जिससे पेट नहीं भरता है. तो you have to look at the food that you are eating and then your appetite will come down, and once your appetite comes down you will have control on your eating and eating disorder will improve. रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग भूख लगने का मतलब सीधा सिर्फ ये होता है सीधा सीधा कि जो आपने रात को खाया या तो वो बहुत जल्दी खाया और उसके बाद आप सोए नहीं टाइम पर. तो for example, you have had dinner at 7 and then you go on and you sleep at 12:30. So by the time you sleep, you are already empty stomach. And then what will happen first thing in the morning? You will feel hungry again. And that's what is happening with people. Whereas early in the morning, you should not feel hungry at all if you have eaten it at the right time. So आपका जो dinner time है, rather than making it or adjusting it to the sunset, you should adjust it with your sleep time, and you should also adjust it with your snacking and exercise time. अगर आप एक्सरसाइज ही लेट कर रहे हैं, रात को 7-8 बजे कर रहे हैं, तो naturally you cannot have dinner and go to exercise and then sleep. I don't think that works in Indian context at all, because when you wake up hungry and then you end up eating more food, तो आप उसके हिसाब से उसको adjust करिए. And then like I said that
try to add more fiber because fiber will fill you up. So the right way to do it again is the same, that eat salad before dinner, for example. That will fill you up. Eat salad before lunch, and then snacking is very important. 4 or 5 o'clock, you have that food. Now, coming to the concept of lipostat. So lipostat, like I said, it maintains fat. So how do you control? We cannot control lipostat. Lipostat is controlled by itself, but lipostat को भी तो चलाने वाला कोई है ना. वो कौन है? वो हमारी मेटाबॉलिक मशीनरी है. हम कितना उसको दे रहे हैं चलाने के लिए. अब सपोज करो मैं 10% फैट पे हूं और मुझे लेट से मुझे अपनी एब्स शार्प करनी है, या मेरा कोई शूट आ रहा है और मुझे उसको 8% और 7% फैट पे लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों जगह काम करना पड़ेगा. मुझे एक्सरसाइज भी बढ़ानी पड़ेगी, तो अगर मैं एक टाइम एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मुझे दूसरी टाइम भी थोड़ी सी रिगरस करनी पड़ेगी, और उसी के साथ मुझे न्यूट्रिशन और डाइट का एंगल चेंज करना पड़ेगा. आई हैव टू आइदर कट डाउन ऑन कैलोरीज स्लाइटली समवेयर, और आई हैव टू चेंज द फूड टू एडजस्ट द लाइपोस्टैट. फिर क्या होगा? अगर मैंने दोनों तरफ से प्रेशर दिया तो लाइपोस्टैट विल गेट एडजस्टेड आफ्टर अ वीक्स टाइम. इट डजंट टेक मच, रियली 4-5 days टाइम, एंड देन द लाइपोस्टैट विल से ओह शिट यार, इसको तो कम करना है, सो आई हैव टू ब्रिंग डाउन द लेवल. नाउ माय लाइपोस्टैट विल रीसेट इटसेल्फ आफ्टर लेट्स से a couple of weeks at say 8%. तो आ गया कब? अब वो 8% पे रहेगा. अब वो कब ब्रेक होगा? जब मैं उसको कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज छोड़ दूंगा और खाना खाता रहूंगा. वो 2 हफ्ते के बाद बोलेगा अरे नहीं रे, इसको तो ज्यादा चाहिए बाबा, इसको इतनी कैलोरी कैसे बर्न करता रहूं मैं. तो वो आपका लाइपोस्टैट आपका बढ़ा देता है. सो वेन एवर यू हैव टू कट डाउन वेट, you must approach exercise and nutrition together, and then it has a holistic effect to the health is what I mean. उसको अप्रोच करना है आपको. Last, again the insulin and the glucose level, keep a watch on your glucose spike, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है ग्लूकोज स्पाइक का कि कुछ खाने, जैसे आपने मीठे का मैंने बात की, सॉफ्ट ड्रिंक की या जूसेस की, तो आपने अगर एकदम पिया, गल्प किया, तो उसके 15 मिनट बाद भूख लग जाती है, क्योंकि ग्लूकोज स्पाइक, ग्लूकोज इज लाइक गो अप and then crash, and when glucose crashes you feel hungry again. तो वो थोड़ा सा स्वीट और उसका कॉम्बिनेशन, मैंने वेट लॉस में भी बात की, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले में भी बात की है इसके बारे में. तो go ahead and watch those episodes. Now this completes this. I hope you've learned something new, और आप इसके ऊपर अगर काम करें तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आपको कैसा फील हुआ? 2-3 दिन फील करिए आप इसको और फिर बताइए. And if you are concerned about something, then also you can ask a question or two. So बने रहिए रामबान के साथ. Keep watching me, and I'll keep giving you these insights that are probably new for you and that play a very important role in your life. Thank you very much.